गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो का टॉपिक है टेकिंग देयर मेडिसिन, चैप्टर नंबर 8, क्लास 4th। सो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में जो हार्ड वर्ड्स है उस पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रोवर्ब्ड मतलब होता है ए शॉर्ट वेल नोन सेइंग, यानी कहावत। जैसे किसी चीज के लिए हम किसी का उदाहरण देते हुए जो कहावतें कहते हैं वो प्रोवर्ब कहलाएगा। नर्स्ड, गिविंग मेडिकल एंड अदर अटेंशन। नर्स यानी किसी की देखरेख करना, उसको हॉस्पिटलाइज करना, उसकी देखरेख करना, ये कहलाता है नर्स्ड। सी थ्रो, डिटेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ एंड अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को देख के, किसी भी वस्तु को देख के, समझ के उसकी प्रवृत्ति को जानना कहलाता है सी थ्रो। क्रंचेस, क्रश विथ टीथ, क्रंचेस मतलब दांतों के तले जो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना। क्वेर, स्ट्रेंज, अजीब। स्वेलो, टेक फूड इन विदाउट च्यूइंग इट। स्वेलो का मतलब होता है बिना चबाए खाने को निगल लेना, वो कहलाता है स्वेलो। सेल्डम, नॉट वेरी ऑफन। पोर्ड, फ्लो रैपिडली इन द स्टेडी स्ट्रीम। पोर्ड मतलब होता है धार बना के कोई भी चीज गिराना, जैसे पानी को आप गिराओ, तेल को गिराओ। लीक्ड, क्लीन्ड विथ टंग। लीक्ड मतलब बहकर जहां जाना है वहां पहुंच जाए। ड्रेंगल्ड, हैंग और स्विंग लूजली। ड्रिंगल यानी कि झूला, जिस प्रकार से हम झूला झूलते हैं ना लटक के, वो चीज यहाँ कहलाती है। तो यहाँ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। यू कैन टेक ए हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। ये कहावत है, पुरानी कहावत है कि हम हॉर्स को पानी के पास लेके तो जा सकते हैं जबरदस्ती, लेकिन उसे पीने को जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पर देखेंगे। एक जू है, जू में जो एक डॉक्टर है वो किस प्रकार की नई नई ट्रिक्स को आजमाता है कि उसके जो पेशेंट एनिमल्स हैं वो दवाई को पी सके। एट द जू हॉस्पिटल वेयर सिक एनिमल्स आर नरिश्ड बैक टू द हेल्थ एंड हैप्पीनेस, द जू डॉक्टर विल टेल यू दैट यू कैन शो ए पेशेंट ए पील और द पाउडर बट यू कैन नॉट मेक हिम स्वेलो इट। अब यहाँ पर एक जो डॉक्टर है वो बता रहा है, डॉक्टर का काम क्या रहता है, किसी भी डॉक्टर का काम रहता है कि आपको जैसा हो, आप हेल्दी हो वैसा हेल्दी वापस से बनाना, ठीक है। तो यहीं पर जो जू का जो डॉक्टर है उसका भी यही काम है। वो क्या करता है, जानवरों को जिनकी तबीयत खराब होती है उनको वापस से हेल्दी बनाता है। लेकिन एक जो डॉक्टर है वो दवा प्रिस्क्राइब कर सकता है, पाउडर प्रिस्क्राइब कर सकता है, अगर चोट है तो चोट पे लगा सकता है, लेकिन किसी भी एनिमल को जबरदस्ती वो निगला नहीं सकता है। जैसे कि बच्चे, हम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको हम दवाई देते हैं तो वो बिल्कुल नहीं पीते, बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, तो वो मुंह से बाहर निकाल देते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर एनिमल के साथ भी होती है। सो वेरी ऑफन द डॉक्टर हैज टू यूज सम ट्रिक्स बट इवन देन दे मे नॉट सक्सीड। फॉर सम एनिमल पेशेंट्स आर क्लेवर इनफ टू सी थ्रो सच ट्रिक्स। तो जो डॉक्टर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उन एनिमल्स को दवाई देने की नई नई ट्रिक्स निकालते हैं, लेकिन कितनी भी ट्रिक्स निकाल ले वो एक मतलब बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है उनके लिए कि वो उनमें सफल हो जाए। कभी कभी तो वो सफल हो जाते हैं लेकिन कभी कभी वो सफल नहीं हो पाते। कई जानवर तो इतने क्लेवर, इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि वो देख के ही समझ जाते हैं कि ये कोई ट्रिक है जिसके जरिए मुझे कोई कड़वी चीज खिलाई जा रही है। आई रिमेंबर द सिक एलिफेंट हु हैड टू टेक वेरी बिटर पाउडर। मुझे एक एलिफेंट याद है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि मुझे एक एक हाथी पेशेंट याद है जिसकी तबीयत खराब थी और जिसको एक बिटर मतलब एक कड़वा पाउडर देना था। द एलिफेंट वुड नॉट स्वेलो द पाउडर एज इट वाज, सो द डॉक्टर हैड टू थिंक ऑफ ए वे आउट ऑफ द डिफिकल्टी। अब डॉक्टर ने बहुत कोशिश की कि वो पाउडर जो है वो एलिफेंट निगल ले, पी ले, लेकिन जितना भी वो प्रयास कर रहे थे सब विफल हो रहा था, वो नहीं पी पा रहा था। इन द एंड दे रिमेंबर दैट दिस एनिमल हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर द पोटैटो। तो इतने में उन्हें याद आता है कि एनिमल को जो है, एलिफेंट को जो है पोटैटो खाना बहुत पसंद है। लार्ज पोटैटो वाज फाउंड एंड केयरफुली कट इनटू टू हाफ ऑफ इनसाइड part was scooped out. The powder was put in its place and the potato was closed
अगेन। अब यहाँ पर वो एक ट्रिक करते हैं कि जब उन्हें मालूम पड़ता है कि एलिफेंट को पोटैटो खाना पसंद है, तो वो एक बहुत सारे पोटैटो में से एक बड़ा पोटैटो छांटते हैं, आलू को छांटते हैं, उसको 2 पीस में कट करते हैं और उसका जो बीच का मिडिल पोर्शन है उसको निकाल देते हैं और उसकी जगह पर क्या रख देते हैं, उसकी जगह पर वो जो पाउडर है, बिटर पाउडर है, उसको सेट कर देते हैं और वापस से आलू को ज्वाइन करके सेट कर देते हैं इस प्रकार से, और बहुत सारे आलूओं के बीच में उसे रख देते हैं। देन द डॉक्टर प्लेस द कट पोटैटो ऑन ए ट्रे विच वाज द फुल ऑफ होल पोटैटो एंड इनवाइटेड द एलिफेंट टू टेस्ट इट। और उसके बाद फिर उस एलिफेंट को एक बास्केट में बहुत सारे पोटैटो को रख देते हैं और उस एलिफेंट को उसे खाने के लिए बुलाया जाता है। हैविंग ईटिंग द फ्यू sound potatoes, the sick animal at least picked up and one which had held the powder, he popped it with his mouth and with a due heard crunches it was gone. The doctor little trick had succeed। और वो बहुत सारे पोटैटो में वो जो पोटैटो जिसमें दवाई रखा था वो पोटैटो भी एक के बाद एक करके वो पोटैटो भी एलिफेंट के मुंह में आ जाता है और एलिफेंट उसे दांत को नीचे दबा के और वो उसको स्वेलो कर लेता है। तो डॉक्टर की जो ये ट्रिक है वो सफल हो जाती है और जो पाउडर उसे एलिफेंट को खिलाना रहता है वो इस ट्रिक के जरिए एलिफेंट को खिला देता है। स्टिल द एनिमल must have guessed that there was something queer about that potato, for after he had swallowed it this appetite suddenly disappeared। और उसके बाद उसने ऐसा महसूस किया कि जो लास्ट पोटैटो था जिसमें दवाई थी उसमें थोड़ा सा अलग टेस्ट आया, लेकिन वो उसको उगलने के बदले वो क्या कर जाता है, बगैर चबाए ही उसे सीधा निगल जाता है। लाइकली फॉर द डॉक्टर एलिफेंट seldom fall ill, and when they do the medicine giving to them are nearly all the pleasant kind। One animal who had received the sweet medicine for an attack of stomach pain even the pretended to be ill after he was cured in order to get his daily dose of medicine। This trick was soon often आउट बाय द डॉक्टर्स। उसके बाद कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो दवाइयाँ रहती है वो थोड़ी सी स्वीट रहती है, तो जब तबीयत खराब होती है तो वो जो स्वीटनेस वाला जो टेस्ट रहता है वो भी एनिमल्स को मतलब टेस्ट पसंद नहीं आता है, लेकिन डॉक्टर जो है वो किसी ना किसी ट्रिक से वो उन्हें भी वो दवाइयाँ खिला देता है। नॉट ऑल जू मेडिसिन हाउएवर आर प्लीजेंट टू टेक व्हेन दे आर बिटर। द डॉक्टर ऑफन हाइडन देम इन अ lump of loaf sugar। Many animals have such a liking of loaf sugar that they do not seem to mind very much if it tasted of the medicine। लेकिन कई जो एनिमल्स रहते हैं उनको जब मीठी दवा मिलती है तो कई एनिमल्स उस मीठी दवा को बहुत मतलब अच्छे से खा लेते हैं, और कई एनिमल्स को तो कड़वी दवा के साथ साथ जो जो शक्कर रहती है उसके साथ दिया जाता है। जिस एनिमल को शक्कर या मीठा खाना पसंद है वो एनिमल उनके साथ उस दवाओं को भी कड़वी दवाओं को भी खा लेता है। वन ऑफ द बेस्ट पेशेंट, अब उसे एक पेशेंट का याद आती है, उस डॉक्टर को एक पेशेंट की याद आती है। आई इवन न्यू वॉज ए यंग जिराफ। और एक यंग जिराफ, एक छोटा सा जो जिराफ है वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। who took his medicine 3 times a day। जिसकी तबीयत खराब थी उसको मेडिसिन कितनी बार देनी थी, दिन में 3 बार देनी थी। जैसे कि एक आध बार देनी हो तो कोई ट्रिक के जरिए उसे दे दी जा सकती, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार अगर मेडिसिन देना हो तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो जिराफ है उसे एक दिन में 3 डोज देने रहते थे। द कीपर टोल्ड मी दैट दिस मेडिसिन हैड द वेरी बिटर टेस्ट। और जो दवाई का जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा बिटर था। बट द जिराफी डिड नॉट माइंड टेकिंग इट फॉर इट वॉज गिवन टू हिम ऑन द लम्प ऑफ लोफ शुगर। लेकिन वो जिराफ को वो बिटर जो दवाई है उसे कड़वी दवाई है उसे लेने में भी कोई हर्ज नहीं था, लेकिन बस शर्त यही थी कि उस कड़वी दवा के साथ उसे शुगर यानी कि शक्कर की जो ढले हैं वो भी गठान है वो भी उन्हें दी जाए। सम ईयर्स अगो द जू डॉक्टर हैड टू गिवन द कैस्ट्रोल ऑयल टू एन एंट ईटर बट नथिंग वुड मेक द एनिमल स्वेलो इट। अब
कुछ समय पहले की बात है, जो जू डॉक्टर है वो बताता है कि जो एंट ईटर्स रहते हैं, चींटी खाने वाले जो जानवर रहते हैं, उनको कैस्ट्रॉल ऑयल पिलाना रहता है, बट लेकिन उनके लिए एक बहुत, अब देखो दवाइयाँ हो तो उनको किसी ना किसी प्रकार से पिला दी जाती है, लेकिन अगर कैस्ट्रॉल ऑयल लिक्विड फॉर्म में है तो उसको निगलाना भी उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेटर द डॉक्टर डिस्कवर्ड द वे आउट ऑफ देयर डिफिकल्टीज, लेकिन इस समस्या का भी समाधान डॉक्टर ने निकाल लिया। दे पोर्ड द लिटिल ऑफ द ऑयल फ्रॉम द patient's head. It was quickly leaked off an animal's along worm-like tongue, and in this way the anteater swallowed his castor oil. तो इस कैस्ट्रोल ऑयल को पिलाने के लिए डॉक्टर ने क्या ट्रिक अपनाई? डॉक्टर ने कैस्ट्रोल ऑयल को पिलाने के लिए जो जिस जानवर को कैस्ट्रोल ऑयल पिलाना रहता है उसके सर पर वो कैस्ट्रोल ऑयल को डाल देते थे, और सर पर गिरने के बाद वो धीरे 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 उनकी जबान तक वो पहुंच ही जाता है, उनके मुंह तक वो टपकते हुए रिश्ते हुए पहुंच ही जाता है। तो ये ट्रिक भी डॉक्टर की बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। वन डे द बर्ड कॉल्ड द स्पून बिल हु लिव्ड इन वन ऑफ द बिग आउटडोर केज, और जो एक बार एक जो चिड़िया है स्पून बिल नाम की, वो जो है वो एक बहुत बड़े केज में, एक बहुत बड़े खुले पिंजरे में थी। सडनली बिकम वेरी इल, और वो अचानक से बीमार हो गई। द पेशेंट वॉज टेकन ओवर द जू हॉस्पिटल, और उस बर्ड को, पेशेंट को जू हॉस्पिटल ले लिया गया। वेयर इट वॉज डिसाइडेड दैट द ओनली क्योर वॉज कैस्ट्रोल ऑयल, और डॉक्टर बोलता है कि इस बर्ड को ठीक करने के लिए कैस्ट्रॉल ही एकमात्र उपाय है। नाउ मोस्ट बर्ड डिसलाइक कैस्ट्रॉल ऑयल, लेकिन बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो कैस्ट्रॉल ऑयल को पसंद नहीं करते, एज मच एज वी डू, सो द मेडिसिन हैड टू बी मिक्सड इन द बर्ड्स फूड। तो वो जो कैस्ट्रॉल ऑयल है, मेडिसिन जो है वो किस में डाल दी गई? बर्ड के जो खाना था, दाने थे, उनमें डाल दी गई। सिंस द स्पून बर्ड लाइक मोस्टली ऑन फिश, तो जो स्पून बर्ड है उसे क्या पसंद था? फिश पसंद थी। द ओनली थिंग्स टू डन वॉज टू ओपन द फिश एंड फिल विद द कैस्ट्रॉल ऑयल, तो एकमात्र एक उपाय बचा था कि फिश को खोला जाए और खोलने के बाद वो दवाई फिश के अंदर डाल दी जाए। आई हैव सीन मैनी जू मेडिसिन्स बीइंग मेड, बट दिस वॉज विदाउट द डाउट द वर्स्ट ऑफ देम ऑल टू प्रिपेयर, स्टिल इट वॉज फिनिश्ड एट लीस्ट। लेकिन कैसा भी टेस्ट हो, लेकिन उस बर्ड ने अपने खाने को फिनिश कर लिया। एंड द कैस्ट्रॉल फिश वॉज डैग्ड बिफोर द ओपन बीक ऑफ द स्पून बिल, और सडनली जो स्पून बिल है वो अपनी चोंच से छोटी सी फिश को दबाती है और निकल जाती है। तो फिश के साथ जो दवा है वो भी उस बर्ड के पेट में चली जाती है, जिससे कि वो मतलब ठीक हो जाती है। Being a greedy bird, he had once swallowed it, and so he took his medicine. I am glad to see that after a day too, the स्पून बिल वॉज वेल इनफ टू बी सेंड बैक टू हिज केज, और 2-3 दिन में जो स्पून बर्ड है, बिल है, वो बिल्कुल ठीक हो गई और वापस से अपने पिंजरे में उसे भेज दिया गया। तो इस प्रकार से देखा, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, जानवरों के साथ भी उतनी ही मेडिसिन खिलाने के लिए उतनी ही ट्रिक्स करनी पड़ती है जैसे एक छोटे बच्चे के साथ करनी पड़ती है। तो दिस चैप्टर हियर फिनिश, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू।